श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि यदि कोई ग्रह उच्च राशि में होता है लेकिन नवांश राशि में वह नीच राशि में जाकर बैठ जाता है तो उसके फल का विचार किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ग्रह उच्च राशि में होकर भी अपनी उच्चता का फल प्रदान नहीं कर पाता है। अन्य प्रभाव भी उस पर हावी होते हैं और कुछ स्थितियों में तो यदि कोई ग्रह पुष्कर नवांश का हो और वह नीच नवांश में हो जाता है तब भी वह अपने पुष्कर नवांश में होने का फल नहीं दे पाता है। तो जब जब ऐसी स्थिति होती है कि ग्रह उच्च राशि का होकर नीच नवांश में होता है तो नवांश का प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका विचार फलित में अवश्य करना चाहिए। आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये अपनी उच्च राशियों में होकर भी नीच नवांश में हो जाते हैं। चंद्रमा एक अपवाद है कि वह अपनी उच्च राशि में होकर नीच नवांश को प्राप्त नहीं होता है। तो इन्हीं 6 ग्रहों पर उच्च राशि में होने पर, नीच नवांश में होने पर क्या प्रभाव जातक को उसकी दशा अंतर्दशा में प्राप्त होता है, उस पर विचार करेंगे। ज्योतिष ग्रंथों के सामान्य सूत्र हैं कि ग्रह उच्च राशि में होकर नवांश में नीच का होता है तो उसके फल अशुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार नीच राशि का ग्रह जब उच्च नवांश में होता है तो उसके फल उच्चता के समकक्ष हो जाते हैं। उन्हें उच्च नहीं कह सकते, लेकिन उच्चता के समकक्ष हो जाते हैं। सिद्धांत यह भी कहता है कि 3 या 4 ग्रह यदि उच्च राशि के हों लेकिन नीच नवांश के हो जाते हैं तो जातक को उच्चता का फल प्रदान नहीं करते हैं और उसके जीवन को दुखों से और संकटों से भर देते हैं। उसका जीवन सुखी नहीं रह पाता है। दूसरी तरफ नीच राशि के ग्रह भी यदि उच्च नवांश की राशि में बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसा जातक सुखी और समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करता है। सूर्य जब मेष राशि में होता है तो वह उसकी उच्च राशि है, लेकिन जब वह भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में होता है तो यहाँ पर वह तुला राशि के नीच नवांश में होता है। ऐसी स्थिति होने पर जातक को सूर्य की दशा अंतर्दशा में व्यर्थ के मिथ्या दोषारोपण से गुजरना पड़ता है। उससे उसे कष्ट होता है। परिजनों से, मित्रों से, स्त्री से, पुत्र से अलगाव या दूर जाने की संभावना होती है। प्रवास में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कृषि आदि से संबंधित संपत्ति की हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब ऐसे सूर्य की दशा अंतर्दशा होती है जो उच्च राशि में होकर नीच नवांश का हो जाता है। जबकि सूर्य के लिए यह पुष्कर नवांश भी होता है। इसी प्रकार से मंगल का विचार करें। मंगल मकर राशि में उच्च होता है, लेकिन श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में जब वह जाता है तो वह कर्क राशि के नीच नवांश में होता है। ऐसी स्थिति का मंगल जातक को स्थायी रूप से किसी भी व्यवसाय या नौकरी को नहीं करने देता। अपनी दशा अंतरदशा आने पर जातक को नौकरी या व्यवसाय को बीच में ही छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है। प्रारंभ में असफलता देता है, लेकिन बाद में जाकर कुछ सफलता भी उसे अवश्य प्रदान करता है, क्योंकि नीच का ग्रह यदि पाप ग्रह होगा, क्रूर ग्रह होगा, विशेषकर मंगल और शनि, तो वह कुछ ना कुछ बाद में शुभता भी प्रदान करता है। बुध कन्या राशि में उच्च होता है, लेकिन वहां पर जब वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करता है तो मीन राशि के नीच नवांश में आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि बुध होता है तो उसकी दशा अंतर्दशा में जातक भ्रमित बुद्धि का हो जाता है। उसकी बुद्धि सकारात्मक तरीके से कार्य नहीं कर पाती है। सही रूप से वह निर्णय नहीं ले पाता है और धन संपत्ति की हानि कर देता है। व्यावसायिक कार्यों में विशेषकर जातक को असफलता देखनी पड़ती है, जिसके कारण वह अपने जीवन में परेशानियों का भोग करता है।
तो यदि उच्च का बुध होकर भी नीच नवांश में होता है तो ऐसे जातक को व्यावसायिक कार्यों में स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी अपने हितैषी से, किसी अपने परिजन से अपने निर्णय लेने में सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि सकारात्मक रूप से सही निर्णय लेने में सहयोग नहीं कर पाती है, जिनका बुध उच्च का होने के बाद भी नवांश राशि में नीच राशि में हो जाता है। अब विचार करते हैं देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति को सबसे सर्वोत्तम और एक शुभ ग्रहों की श्रेणी में माना गया है, जो जातक के लिए जीव कारक है और जीवन के लिए धन, संपत्ति, पुत्र, मित्र, बंधु आदि अनेकों भावों का कारक भी होता है। और यह स्वाभाविक रूप से कर्क राशि में उच्च होता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जब यह जाता है कर्क राशि में तो मकर के नीच नवांश में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति होने से जातक को राज्य से, सरकारी विभागों से, चोरों से, शत्रुओं से, विरोधियों से लगातार भय बना रहता है। जब जब भी गुरु की दशा या अंतर्दशा विराजमान होती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी के संकेत होते हैं, गरिमामयी जीवन को ठेस पहुंचती है, धन संपत्तिगत हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अपने ही पुत्रों से, मित्रों से, कलत्र से और अपने बंधु बांधवों से भी यथोचित सहयोग मिलने में समस्या हो सकती है। तो गुरु का जब उच्च राशि में होकर नीच नवांश में होता है तो उसके फलों में अशुभता हो जाती है और शुभता का हरण हो जाता है। अब आगे विचार करते हैं असुर गुरु शुक्र के बारे में कि जब वह उच्च राशि में होकर नीच नवांश में होता है तो उसकी दशा या अंतर्दशा में जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्र देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में उच्च होता है, लेकिन उत्तराभाद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में वह कन्या राशि के नीच नवांश में होता है। ऐसी स्थिति में जातक को नौकरी में पदावनति, पद की हानि, कृषि कार्यों में असफलता, स्वतंत्र व्यवसाय में भी धनहानि के संकेत और निम्न वर्ग से या किसी विपरीत वर्ग के व्यक्ति से मिथ्या या सत्य दोषारोपण की संभावनाएं और जिसके कारण जातक का मान सम्मान भी प्रभावित होता है। और स्वतंत्र व्यवसाय में बार बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं और उसे निम्न वर्गीय लोगों से, अधीनस्थ लोगों के कारण उसे ज़्यादा कष्ट की संभावनाएं बढ़ती हैं। उच्चाधिकारियों से उसे सहयोग अवश्य मिलेगा, लेकिन जो निम्न स्तर के, जो उसके अधीन कार्य करने वाले होंगे, वही उसके लिए कष्ट का या पीड़ा का कारण बन जाते हैं। कर्म के कारक शनि तुला राशि में उच्च होते हैं, लेकिन जब वह तुला राशि में होकर ही विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में आते हैं तो मेष राशि के नीच नवांश में होते हैं। ऐसी स्थिति में होने पर शनि अपनी दशा अंतरदशा में जातक को व्यवसायों में असफलता दिलाता है। मात्र सेवा कार्यों से वह आजीविका करे तब कुछ जीवन यापन का साधन बन जाता है और प्रारंभ में जातक को सुख प्रदान करता है, लेकिन बाद में उसे दुखी जीवन के लिए विवश कर देता है और ऐसे समय में मानहानि की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। जातक को पीड़ित और वंचित स्थिति से गुजरना पड़ सकता है यदि उच्च राशि का शनि नीच नवांश में जन्म पत्रिका में विराजमान होता है। तो जब जब भी उसका दशा अंतर्दशा आएगा और कहीं उसका गोचर चौथे, आठवें, 12वें या 7.5 का प्रकोप बनाएगा, तब ऐसे जातक को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ग्रहों के उच्च राशि में होने पर भी नीच नवांश में होने पर अच्छे फल की संभावनाएं नहीं मिल पाती हैं। मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह हैं, ये कुछ ना कुछ मिले जुले फल अवश्य देते हैं कि शनि पहले सुखी देता है, बाद में दुख देता है, लेकिन मंगल पहले कष्ट देता है, बाद में कुछ सुख देता है। लेकिन जो शुभ ग्रह होते हैं, सूर्य आदि ग्रह अन्य होते हैं,
वे अपना फल अच्छा नहीं दे पाते हैं। अपने कारकत्वों से संबंधित अवश्य ही कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। चंद्रमा क्योंकि स्थिर राशि में उच्च होता है और स्थिर राशि में उच्च जो भी ग्रह होता है वह नवांश में नीच नहीं हो पाता है, उसकी उच्च राशि में नीच नवांश उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से उच्च राशि और नीच नवांश के ग्रहों का हम विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।